यूसीसी को लेकर एक्शन में सरकार। 3 जुलाई को कानून मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति ने बुलाई बैठक। मंत्रालय और लॉ कमीशन के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। यूसीसी को लेकर शरद पवार का बयान। यूसीसी पर सरकार रुख साफ करे। पवार ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कोशिशें। यूसीसी पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है। लोगों की राय भी ली जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। उत्तराखंड में जल्द लागू करने जा रहे हैं यूसीसी। सीएम धामी ने कहा, सबके लिए होगा समान कानून। बाबा बागेश्वर ने यूसीसी का समर्थन किया। कहा, देश को एक राष्ट्र, एक संविधान, एक कानून की जरूरत है। जो विरोध कर रहे हैं वो देश में एकता नहीं चाहते। शिमला की बजाय बेंगलुरु में विपक्षी दलों की अगली बैठक। अब 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। शरद पवार ने किया ऐलान। पीएम मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समापन समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी डीयू में कंप्यूटर सेंटर सहित 3 भवनों की भी आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कॉफी टेबल बुक भी करेंगे जारी। पीएम मोदी के साथ समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे शामिल। मणिपुर के हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर के राज शिविर में राहुल गांधी ने बच्चों के साथ खाया खाना। पीड़ितों से की बातचीत। राहुल गांधी का मोइरांग दौरा हुआ रद्द। प्रशासन ने मोइरांग जाने की नहीं दी इजाजत। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर असम के सीएम का बयान। हेमंता ने कहा, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश ना हो। मणिपुर के कांगपोकी जिले में फिर भड़के हिंसा। हथियारबंद हमलावरों ने की फायरिंग। उग्र भीड़ को सुरक्षा बलों ने किया काबू। इंफाल में बीजेपी ऑफिस के बाहर उपद्रवियों ने काटा बवाल। इलाके में गोलीबारी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आज राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 9 साल की उपलब्धियों से जनता होगी रूबरू। यूक्रेनी सेना के रूसी ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक हमले में रूस का सैन्य डिपो तबाह। अटैक में रूस को भारी नुकसान। क्रीमिया के रास्ते रूस का खुफिया मिशन साउथ की ओर जाता दिखा। रूसी टैंकों का काफिला। ट्रेन पर दिखाई दिए रशियन T-54-55 टैंक। कीव में ग्रेटा थनबर्ग ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। ग्रेटा ने जलवायु परिवर्तन के विरोध में दुनिया भर में युवाओं को प्रेरित किया है। बाखमुट में यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बंकर से दुश्मनों पर बरसाई धुआंधार गोलियां। कई सैनिकों की मौत। यूक्रेन को अमेरिका देगा ATACMS हाई टेक मिसाइल। बाइडेन ने मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पर दी मंजूरी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री को बताया महान दोस्त। बोले, मेक इन इंडिया का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव। ड्रोन डील भारत के लिए 27% सस्ती। अन्य देशों के मुकाबले भारत को 27% सस्ते मिलेंगे ड्रोन। अमेरिका भारत को 812 करोड़ में ड्रोन देगा। क्रेमाटोर्स्क में रूस की बड़ी मिसाइल स्ट्राइक हमले में यूक्रेन के 2 जनरल की मौत। यूक्रेनी सेना ने 50 ऑफिसर भी मारे। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का रूसी सेना पर विध्वंसक हमला। हमले में 3 BMP और 3 टैंक तबाह। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। हमले में यूक्रेनी हथियार नष्ट। डोनेट्स्क में रूस के कई ठिकानों पर यूक्रेन का हाइमार्स से भीषण अटैक। रूसी हथियार डिपो को किया टारगेट। यूक्रेन के खेरसोन में रूस की भीषण बमबारी। यूक्रेनी ठिकानों पर दागे। एक के बाद एक कई गोले। हथियार गोदाम को किया तबाह। नॉर्वे के साथ F-35A फाइटर जेट्स के लिए 600 ग्लाइड बमों की डील करेगा अमेरिका। कई नेटो देशों को विनाशक बम भेजेगा अमेरिका। जम्मू से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बेस कैंप के लिए रवाना। LG मनोज सिन्हा ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। पहलगाम और बालटाल से कल से शुरू होगी बाबा बर्फानी की यात्रा। आसमान से जमीन तक सुरक्षा चाक चौबंद। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3 लाख यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। शिव भक्तों में भारी उत्साह। स्थानीय लोग और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हैं। 31 अगस्त तक चलेगी यात्रा। कैलाश पर्वत का दर्शन अब भारत से ही कर सकेंगे शिव भक्त। उत्तराखंड के लिपुलेख पहाड़ियों में मिला व्यू पॉइंट।
पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हुई मौत। लटकती लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। बिहार शिक्षा विभाग के दफ्तरों में ड्रेस कोड लागू। स्टाफ के जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर लगी रोक। स्टाफ को फॉर्मल कपड़ों में आने के निर्देश दिए गए। चंडीगढ़ कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। गले में टमाटर, भिंडी की मालाएं पहन लगाए नारे। पंजाब के बठिंडा में टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व पार्षद विजय कुमार ने किया अनोखा प्रदर्शन। टमाटर से रथ को सजाकर शहर में निकाली रथ यात्रा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर में लगी चोट। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में हुआ इलाज। हॉस्पिटल से व्हीलचेयर पर निकलते दिखे मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल मंत्रिपरिषद में बड़ा बदलाव हुआ है। आतिशी को वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। फेरबदल के बाद अब आतिशी के पास 14 विभाग। चंद्रशेखर गोलीकांड में पुलिस का एक्शन। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चंद्रशेखर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर धमकी को लेकर युवक से पूछताछ कर रही पुलिस। भारत ने वियतनाम को दिया सबसे बड़ा गिफ्ट। आईएनएस कृपाण वियतनाम के लिए रवाना हुआ। वियतनाम से चीन पर नजर रखेगा आईएनएस कृपाण। सीएम योगी आज जाएंगे प्रयागराज। अतीक के कब्जे वाली जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे। लॉटरी के तहत लोगों को दिया जा रहा है फ्लैट। पुतिन के साथ एनसीएफ ऑफिसर न्यूक्लियर ट्रिगर वाले ब्रीफकेस के साथ आया नजर। पुतिन ने वर्दी ठीक करते हुए अफसर से मिलाया हाथ। रूस में कराए सर्वे में 89% लोगों ने एटमी अटैक के खिलाफ पेश की राय। 11% लोगों ने न्यूक्लियर हमले पर जताई सहमति। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूस के न्यूक्लियर हथियारों को बताया विनाशक। कहा वैगनर फोर्स के विद्रोह की थियोरी से न्यूक्लियर अनहोनी की आशंका। डेनमार्क में B-1 बॉम्बर्स से हमले की गई प्रैक्टिस। डेनमार्क के एयरबेस से अमेरिकी बॉम्बर्स ने डमी ठिकानों पर भीषण बमबारी। रूस की न्यूक्लियर धमकियों के बीच फिनलैंड से लेकर नॉर्वे तक नाटो का शक्ति प्रदर्शन जारी। ब्रिटेन और स्वीडन ने लड़ाकू विमानों से ड्रिल किया। लिथुआनिया में होने वाली नाटो समिट में यूक्रेन की किस्मत का होगा फैसला। नाटो चीफ का बयान। समिट में यूक्रेन की सदस्यता होगी फाइनल। खेरसोन में रूसी तोपों ने यूक्रेन पर बरसाए गोले। बमबारी में यूक्रेन के 10 से ज्यादा सैनिक मारे। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर रूस के अटैक हेलीकॉप्टर की भीषण बमबारी। हमले में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त। डोनेट्स्क में यूक्रेन के 8 ठिकानों पर रूसी एयरफोर्स की जोरदार स्ट्राइक। Su-34 से यूक्रेन के कमांड सेंटर्स को बनाया निशाना। डोनेट्स्क में यूक्रेन पर रूस का टॉर्नेडो जी मिसाइल सिस्टम से अटैक। दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट और K-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन पर की बमबारी। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। रूसी कमांडर जनरल सर्गेई ने प्रिगोजिन को दी थी विद्रोह बंद करने की अपील की थी। तब से लापता है कमांडर जनरल सर्गेई। रूसी जनरल सर्गेई सुरोविकिन की गिरफ्तारी की खबर निकली अफवाह। सर्गेई की बेटी ने गिरफ्तारी का किया खंडन। एक इंटरव्यू में बोली रूस के जनरल सर्गेई की बेटी, सर्गेई को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो ठीक है। कर्नाटक में प्रवीण इट्टारू हत्या मामले में 2 प्रमुख आरोपियों की संपत्तियों को एनआईए करेगी जब्त। आत्मसमर्पण नहीं करने पर एनआईए लेगी एक्शन। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी बर्खास्त होने के बाद हुए बहाल। राज्यपाल ने पत्र लिखकर कहा अभी अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय ले रहा हूं, तब तक पद पर बने रहेंगे बालाजी। जोधपुर में ईद के मुबारक मौके पर पति ने पत्नी को नोटिस भेजकर दिया 3 तलाक। पति के खिलाफ मामला दर्ज। बादा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक बोलेरो में हुई टक्कर, 7 लोगों की मौत हुई। रायबरेली में शादी के मंडप से दुल्हन प्रेमी के साथ फरार। दूल्हे ने की आत्महत्या की कोशिश, अस्पताल में भर्ती। यूपी के हापुड़ में खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू। फटी जीन्स, शॉर्ट कपड़े पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री। लड़की के साथ रेप के मामले में फरार आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। हिंदू नाबालिग पीड़िता को प्यार में फंसाकर जुबेर करता रहा बलात्कार। यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की चलती बस में लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। दमकल ने आग पर काबू पाया। असम के दरांग जिले में भीषण सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर जा रही बस खाई में गिरी, कई घायल। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। छिंदा के पास हाईवे पर गिरा मलबा। रास्ते के दोनों तरफ फंसे तीर्थयात्री। राष्ट्रपति पुतिन के लिए यूक्रेन में नहीं लड़ेंगे वैगनर। लड़ा के वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने ठुकराया रूसी कॉन्ट्रैक्ट। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का बयान।
वैगनर विद्रोह से रूस की सुरक्षा और सैन्य बलों के भीतर दरार उजागर, पुतिन कमजोर। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, क्रामाटोर्स्क में रूसी मिसाइल हमले में 2 यूक्रेनी जनरल समेत 50 अधिकारियों की मौत। यूक्रेनी सेना ने रूस की सैन्य छावनी को किया तहस नहस, टोही ड्रोन से रेकी के बाद रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर दागे गाइडेड बम। खार्किव में रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड के आक्रामक हमले का वीडियो आया। T-80B VM टैंक से यूक्रेनी BMP ब्रैडली को तबाह करने का वीडियो। क्रामाटोर्स्क हमले को लेकर यूक्रेन का दावा, कहा रूस ने नागरिकों को बनाया निशाना, हमले में 3 बच्चे समेत 12 नागरिकों की मौत। फ्रांस में एक बार फिर तेज हुआ विरोध प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत, आग और धुएं से पटा पूरा शहर। पेंशन कानून को लेकर पुलिस पब्लिक में हिंसक भिड़ंत, भड़की हिंसा और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 40,000 पुलिस बल तैनात। मुंबई के कांदिवली में दर्दनाक हादसा, बाथरूम की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत। महाराष्ट्र के कई शहर में हो रही है भारी बारिश, मुंबई के कई इलाकों में देर रात से हो रही है बारिश। असम में बाढ़ से 11 लोगों की मौत, नॉर्थ गुवाहाटी में 4 लोगों की जान गई। राज्य में 40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। गुजरात के जूनागढ़ में विलिंगडन डैम हुआ ओवरफ्लो, भारी बारिश से डैम हुआ ओवरफ्लो, लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के अरावली में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। गुजरात के अरावली में धनसुरा के झरने में बहा युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश, वलसाड़, सूरत, नवसारी में जीवन अस्त व्यस्त, निचले इलाकों में भरा पानी। घुटने तक पानी में डूबा अहमदाबाद, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। अहमदाबाद समेत राज्य के कई शहरों में सुबह से भारी बारिश, तटीय जिलों में 2 जुलाई तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक। सूरत के कई गांवों में बने तालाब, 3 से 4 फीट तक डूबे घर, बस स्टैंड, सड़कें सब जलमग्न। पटना में हुई भारी बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। भारी बारिश के बाद पटना नालंदा मेडिकल कॉलेज में जल जमाव, जलभराव से मरीज और डॉक्टर्स परेशान। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद से ही कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। नरसिंहपुर जिले में पिछले 24 घंटे में करीब 8.5 इंच बारिश। एमपी के डिंडोरी में 2 दिन से लगातार बारिश से हाहाकार मच गया है। नदी में समाई बाइक, बाढ़ से हालात खराब। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश से हालात बिगड़े, बैंक में भरा पानी, काम बुरी तरह से प्रभावित। यूपी सरकार की मंत्री गुलाब देवी का विवादित बयान, कहा जिस तरह मेढकों को तराजू में नहीं तौला जा सकता, उसी तरह विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता।